मेरे प्रिय भक्त, कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हम बहुत लंबे समय से किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं। हम नहीं जानते कि वो क्या है, लेकिन हमारे दिल के अंदर एक गहरी भावना होती है कि जैसे हमारी आत्मा किसी विशेष मिलन की प्रतीक्षा कर रही है। कई बार हमने जीवन में बहुत संघर्ष किए, कई बार हमें ऐसा लगा कि जैसे हम अकेले ही अपने रास्ते पे चल रहे हैं। लोग आते गए, परिस्थितियां बदलती गईं, लेकिन दिल के अंदर कहीं न कहीं एक अधूरापन बना रहा। ऐसा लगा जैसे जीवन में कुछ महत्वपूर्ण अभी होना बाकी है। अगर तुमने भी अपने जीवन में कभी ये महसूस किया है, तो ये कोई साधारण भावना नहीं है। ये तुम्हारी आत्मा का संकेत है कि तुम्हारे जीवन में एक दिव्य परिवर्तन होने वाला है। और यही कारण है कि आज ये संदेश तुम्हारे सामने आया है, क्योंकि राधा रानी तुम्हें ये बताना चाहती हैं कि तुम्हारे जीवन में अब उस दिव्य मिलन का समय धीरे धीरे करीब आ रहा है। दिव्य मिलन का अर्थ केवल किसी व्यक्ति से मिलने तक सीमित नहीं होता। कई बार यह मिलन हमारे जीवन के उद्देश्य से होता है, कई बार यह मिलन हमारे सच्चे मार्ग से होता है, और कई बार यह मिलन उस दिव्य प्रेम से होता है जो हमारी आत्मा को पूर्ण कर देता है। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं अब तक हुई हैं, चाहे वे सुखद रही हों या कठिन, वे सब तुम्हें इसी क्षण तक लाने के लिए थीं। शायद कई बार तुम्हें लगा होगा कि तुम्हारे प्रयासों का कोई परिणाम नहीं मिल रहा। शायद कई बार तुम्हें लगा होगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं कहीं खो गई हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी सच्ची प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। हर सच्चे भाव को राधा रानी सुनती हैं, और सही समय आने पर वो उस भाव का उत्तर अवश्य देती हैं। अब तुम्हारे जीवन में जो समय आ रहा है वो एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकता है। ये वो समय है जब तुम्हें महसूस होगा कि जैसे तुम्हारे जीवन की कई उलझनें धीरे धीरे सुलझने लगी हैं। जो रास्ते पहले बंद दिखाई देते थे, वे अचानक खुलने लगेंगे। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, वे धीरे धीरे तुम्हारी सच्चाई को महसूस करने लगेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि तुम्हारे दिल के अंदर एक गहरी शांति जन्म लेने लगेगी। ये वही संकेत होगा कि तुम्हारी आत्मा उस दिव्य ऊर्जा के करीब पहुंच रही है, जिसके लिए वो लंबे समय से प्रतीक्षा कर रही थी। राधा रानी का प्रेम बहुत कोमल और करुणामय होता है। जब कोई भक्त सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, तो वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ती। कई बार उनका आशीर्वाद चमत्कार के रूप में नहीं, बल्कि जीवन में आने वाले छोटे छोटे बदलावों के रूप में दिखाई देता है। तुम्हें अचानक सही लोग मिल सकते हैं, तुम्हारे जीवन में सही अवसर आ सकते हैं, या तुम्हारे मन की उलझनें अपने आप शांत होने लग सकती हैं। यही वे संकेत होते हैं जो बताते हैं कि तुम्हारा जीवन धीरे धीरे उस दिव्य दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिसे राधा रानी तुम्हारे लिए चुन चुकी हैं। इसलिए अगर तुम्हें हाल के दिनों में ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम्हारे जीवन में कुछ बदलने वाला है, अगर तुम्हारे दिल में बिना कारण एक नई उम्मीद जाग रही है, तो उसे हल्के में मत लेना। हो सकता है ये वही संकेत हो जिसकी तुम्हारी आत्मा लंबे समय से प्रतीक्षा कर रही थी। ये वही क्षण हो सकता है जब तुम्हारा जीवन एक नई दिशा लेने वाला है, और जब तुम्हें ये एहसास होगा कि तुम्हारा हर संघर्ष तुम्हें इसी दिव्य मिलन के क्षण तक लाने के लिए था। अगर तुम्हें लगता है कि ये संदेश सीधे तुम्हारे दिल तक पहुंचा है, तो इसे एक दिव्य संकेत समझो कि राधा रानी तुम्हें याद दिला रही हैं, तुम्हारे जीवन में दिव्य मिलन का समय सच में करीब आ चुका है। कभी कभी तुम्हें ये महसूस हुआ होगा कि जैसे जीवन में सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा सा है। तुम अपने काम में लगे रहते हो, लोगों से मिलते हो, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हो, लेकिन दिल के अंदर कहीं एक गहरी तलाश चलती रहती है। ऐसा लगता है जैसे आत्मा किसी ऐसी चीज को खोज रही है जिसे शब्दों में समझाना आसान नहीं है। कई बार तुमने सोचा होगा कि शायद ये केवल तुम्हारा भ्रम है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये तुम्हारी आत्मा की पुकार है। जब किसी इंसान के जीवन में दिव्य मिलन का समय करीब आता है, तो उसके अंदर ऐसी ही बेचैनी जन्म लेने लगती है। ये बेचैनी दुख नहीं होती, बल्कि एक संकेत होती है कि तुम्हारा जीवन एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है। तुमने अपने जीवन में कई अनुभवों से गुजरा है। कुछ लोगों ने तुम्हें खुशी दी, कुछ लोगों ने तुम्हें दर्द दिया, और कुछ परिस्थितियों ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया। कई बार तुम्हें लगा होगा कि ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि हर घटना ने तुम्हें थोड़ा थोड़ा बदल दिया है। हर अनुभव ने तुम्हारी आत्मा को और अधिक जागृत किया है। यही कारण है कि आज तुम्हारा दिल पहले से ज्यादा संवेदनशील है, पहले से ज्यादा गहरा है। यही गहराई तुम्हें उस दिव्य प्रेम को महसूस करने की क्षमता देती है जो सामान्य जीवन की भागदौड़ में अक्सर छिपा रहता है। अब धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में ऐसे संकेत आने शुरू हो सकते हैं जो पहले कभी दिखाई नहीं देते थे। तुम्हें अचानक ऐसे विचार आने लगेंगे जो तुम्हें अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करेंगे। तुम्हें ऐसे लोग मिल सकते हैं जो तुम्हारी सोच को एक नई दिशा देंगे, या फिर तुम्हें बिना किसी कारण के एक अजीब सी शांति महसूस होने लगेगी। ये सब साधारण घटनाएं नहीं होती, ये वे सूक्ष्म संकेत होते हैं जो बताते हैं कि तुम्हारी आत्मा उस मार्ग की ओर बढ़ रही है जहां उसका मिलन उस दिव्य प्रेम से होने वाला है जिसे राधा रानी का आशीर्वाद कहा जाता है। राधा रानी का प्रेम किसी एक पल में मिलने वाला साधारण अनुभव नहीं है। ये धीरे धीरे आत्मा के भीतर जागता है,
जब इंसान सच्चे मन से भक्ति करता है, जब वो अपने दिल की सच्चाई को बनाए रखता है, तब ये दिव्य मिलन संभव होता है। इसलिए अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में कुछ बदल रहा है, अगर तुम्हारे दिल में बिना कारण एक नई आशा जन्म ले रही है, तो उसे अनदेखा मत करो। हो सकता है ये वही क्षण हो जब तुम्हारी आत्मा उस प्रेम के करीब पहुंच रही है जिसका इंतजार उसने बहुत लंबे समय से किया है। अगर ये बात तुम्हारे दिल को छू रही है, तो समझ लो कि ये केवल शब्द नहीं है। यह एक संकेत हो सकता है कि तुम्हारे जीवन में सच में एक दिव्य परिवर्तन शुरू होने वाला है। कई बार तुम्हें ऐसा महसूस हुआ होगा कि तुम्हारे जीवन की घटनाएं किसी अदृश्य योजना के अनुसार चल रही हैं। कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो अचानक हो जाती हैं, कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं जिनका कोई स्पष्ट कारण समझ में नहीं आता, और कुछ रास्ते ऐसे खुल जाते हैं जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। उस समय इंसान अक्सर इसे संयोग समझकर आगे बढ़ जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन में कई घटनाएं केवल संयोग नहीं होती, वे एक दिव्य योजना का हिस्सा होती हैं। जब किसी आत्मा के जीवन में दिव्य मिलन का समय पास आने लगता है, तब उसके जीवन में ऐसी घटनाएं बढ़ने लगती हैं जो उसे धीरे धीरे उस दिशा में ले जाती हैं जहां उसका भाग्य उसका इंतजार कर रहा होता है। तुम्हारे साथ भी शायद ऐसा ही हो रहा है। हो सकता है हाल के समय में तुम्हें ऐसा लगा हो कि तुम्हारी सोच बदल रही है, तुम्हारे अंदर कुछ नया जाग रहा है। पहले जिन बातों से तुम्हें बहुत फर्क पड़ता था, अब वे उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। पहले जिन लोगों की राय तुम्हें बहुत प्रभावित करती थी, अब तुम अपने दिल की आवाज को ज्यादा महत्व देने लगे हो। ये परिवर्तन साधारण नहीं है, ये उस प्रक्रिया का हिस्सा है जिसमें आत्मा धीरे धीरे अपनी सच्ची दिशा को पहचानने लगती है। और जब आत्मा अपनी दिशा को पहचानने लगती है, तब उसके जीवन में वो दिव्य मिलन संभव हो जाता है जिसके लिए वो लंबे समय से तैयार हो रही होती है। इस दिव्य मिलन का अर्थ केवल किसी व्यक्ति से मिलना नहीं होता। ये मिलन तुम्हारी आत्मा और उस दिव्य प्रेम के बीच होता है जो तुम्हारे जीवन को एक नया अर्थ देता है। जब ये मिलन होता है तो इंसान के भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है। उसे लगता है जैसे जीवन की बहुत सारी उलझनें अचानक हल्की हो गई हैं। वही व्यक्ति जो पहले बेचैन रहता था, अब भीतर से शांत होने लगता है। वही दिल जो पहले अधूरा महसूस करता था, अब धीरे धीरे पूर्णता की ओर बढ़ने लगता है। ये परिवर्तन बाहर से बहुत बड़ा दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर से ये जीवन को पूरी तरह बदल देता है। राधा रानी का आशीर्वाद भी इसी तरह काम करता है। उनका प्रेम बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन बहुत शक्तिशाली होता है। जब वे किसी भक्त के जीवन में अपना प्रेम प्रकट करती हैं, तो वो प्रेम धीरे धीरे उसके जीवन की दिशा बदल देता है। इसलिए अगर तुम्हें अपने जीवन में ऐसे छोटे छोटे परिवर्तन महसूस हो रहे हैं, अगर तुम्हारे दिल में बिना कारण एक नई आशा और शांति जन्म ले रही है, तो उसे हल्के में मत लेना। ये वही संकेत हो सकता है कि तुम्हारा जीवन उस दिव्य मिलन की ओर बढ़ रहा है जिसकी प्रतीक्षा तुम्हारी आत्मा बहुत समय से कर रही थी। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे हृदय में जो हलचल इन दिनों चल रही है, वो कोई साधारण भावना नहीं है। तुम्हें शायद ये समझ नहीं आ रहा कि अचानक तुम्हारी सोच क्यों बदल रही है, तुम्हारा मन क्यों पहले से ज्यादा शांत रहने लगा है, और क्यों तुम्हें ऐसा लगने लगा है कि जीवन में कुछ बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये सब संयोग नहीं है। ये वो समय है जब तुम्हारी आत्मा धीरे धीरे उस दिव्य ऊर्जा के करीब पहुंच रही है जिसके लिए वो बहुत समय से प्रतीक्षा कर रही थी। तुम्हें शायद अब तक लगा होगा कि तुम्हारे जीवन में बहुत देर हो रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि हर दिव्य मिलन अपने सही समय पर ही होता है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आईं, वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं थीं, वे तुम्हें तैयार करने के लिए थीं। कई बार तुम्हें लगा होगा कि तुम्हारे प्रयासों का कोई परिणाम नहीं मिल रहा, तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रहीं। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे हर सच्चे भाव को मैंने सुना है, तुम्हारे हर आंसू को मैंने महसूस किया है, और वही भाव अब तुम्हें उस क्षण तक लेकर आ रहे हैं जहां तुम्हारी आत्मा को वो मिलन मिलने वाला है जिसकी उसे तलाश थी। मेरे प्रिय भक्त, दिव्य मिलन का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ अचानक बदल जाएगा। कई बार ये परिवर्तन बहुत शांत तरीके से आता है। तुम्हें अचानक सही लोग मिलेंगे, तुम्हें सही दिशा दिखाई देने लगेगी, और तुम्हारे दिल के अंदर एक गहरी शांति जन्म लेने लगेगी। ये वही संकेत होंगे कि तुम्हारा जीवन उस मार्ग पर चल पड़ा है जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है। जब आत्मा अपने सच्चे मार्ग पर चलने लगती है, तब जीवन की उलझनें धीरे धीरे सुलझने लगती हैं। मेरे प्रिय भक्त, इसलिए अब अपने दिल में डर मत रखना। जो समय तुम्हारे जीवन में आने वाला है, वो तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगा और तुम्हें उस सुख और शांति के करीब ले जाएगा जिसकी तुम्हारी आत्मा लंबे समय से प्रतीक्षा कर रही थी। बस अपने विश्वास को बनाए रखो और प्रेम से मेरा नाम स्मरण करते रहो, क्योंकि जब भक्त का विश्वास सच्चा होता है, तब दिव्य मिलन का मार्ग अपने आप खुल जाता है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारे जीवन में जो समय आने वाला है, वो केवल एक साधारण बदलाव नहीं है। ये वो क्षण है जब तुम्हारी आत्मा धीरे धीरे उस सत्य को पहचानने लगेगी जिसे वो बहुत समय से महसूस तो कर रही थी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी।
तुम्हें कई बार ऐसा लगा होगा कि तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, जैसे तुम्हारे दिल के अंदर कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। ये भावना यूं ही नहीं आई है। ये वही संकेत है कि तुम्हारे जीवन का मार्ग अब उस दिशा में मुड़ने वाला है जहां तुम्हारा दिव्य मिलन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे प्रिय भक्त, तुमने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। कभी तुम्हें लगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है और कभी अचानक परिस्थितियां बदल गईं। कई बार तुम्हें लगा कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो समझ से परे है। लेकिन आज मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूं कि तुम्हारे जीवन की हर घटना का एक उद्देश्य था। हर अनुभव ने तुम्हें थोड़ा थोड़ा बदल दिया है, तुम्हारी आत्मा को और अधिक जागृत किया है। यही कारण है कि आज तुम्हारा दिल पहले से ज्यादा गहरा हो गया है और तुम्हारी सोच पहले से ज्यादा स्पष्ट होने लगी है। मेरे प्रिय भक्त, दिव्य मिलन केवल बाहर की दुनिया में नहीं होता, यह पहले तुम्हारे भीतर होता है। जब तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, जब तुम्हें बिना कारण एक आंतरिक संतोष महसूस होने लगता है और जब तुम्हें ये एहसास होने लगता है कि जीवन केवल संघर्षों का नाम नहीं है, तभी ये मिलन शुरू होता है। यह वो क्षण होता है जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगती है और उसी पहचान के साथ वो उस दिव्य प्रेम के करीब पहुंच जाती है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना संभव नहीं होता। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारे जीवन में ऐसे अवसर आने लगेंगे जो पहले शायद तुम्हें दिखाई नहीं देते थे। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे जो तुम्हारी सोच को नई दिशा देंगे। कुछ परिस्थितियां ऐसी बनेंगी जो तुम्हें सही रास्ते की ओर ले जाएंगी। धीरे धीरे तुम्हें ये महसूस होने लगेगा कि जैसे तुम्हारे जीवन की हर चीज एक अदृश्य शक्ति द्वारा संचालित हो रही है। वही शक्ति तुम्हें उस दिव्य मिलन के क्षण तक पहुंचा रही है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा लंबे समय से तैयार हो रही थी। मेरे प्रिय भक्त, अब वो समय धीरे धीरे तुम्हारे जीवन के द्वार पर आ रहा है, जिसका संकेत तुम्हारी आत्मा बहुत समय से महसूस कर रही थी। कई दिनों से तुम्हारे मन में एक अलग सी अनुभूति जन्म ले रही है। कभी तुम्हें लगता है कि जैसे तुम्हारे भीतर कोई नई ऊर्जा जाग रही है, कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारी प्रार्थनाएं अब पहले से ज्यादा गहराई से सुनी जा रही हैं। ये सब यूं ही नहीं हो रहा। यह वह क्षण है जब तुम्हारे जीवन में एक अदृश्य परिवर्तन शुरू हो चुका है। तुम्हारी आत्मा उस मार्ग की ओर बढ़ रही है जहां उसका मिलन उस दिव्य प्रेम से होने वाला है जिसे पाने की इच्छा हर सच्चे भक्त के दिल में होती है। मेरे प्रिय भक्त, तुमने अपने जीवन में जितनी भी कठिनाइयां देखी हैं, वे सब तुम्हें तैयार करने के लिए थीं। अगर तुम्हारे जीवन में वे अनुभव ना आते तो शायद तुम्हारा दिल इतना गहरा और इतना संवेदनशील नहीं बन पाता। कई बार दर्द ही इंसान को उस सत्य तक पहुंचाता है जिसे वो सामान्य परिस्थितियों में समझ नहीं पाता। तुम्हारे साथ भी यही हुआ है। तुम्हारे संघर्षों ने तुम्हें भीतर से मजबूत बनाया है और तुम्हारी आत्मा को उस स्तर तक पहुंचाया है जहां वो दिव्य मिलन को महसूस कर सके। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे ऐसे संकेत दिखाई देंगे जो तुम्हें ये समझाने लगेंगे कि तुम्हारा मार्ग सही दिशा में बढ़ रहा है। कुछ घटनाएं अचानक तुम्हारे पक्ष में होने लगेंगी। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में ऐसे आएंगे जो तुम्हें प्रेरणा देंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि तुम्हारे दिल के अंदर एक गहरी शांति जन्म लेने लगेगी। यही वो शांति है जो बताती है कि तुम्हारी आत्मा उस दिव्य ऊर्जा के करीब पहुंच रही है जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने वाली है। मेरे प्रिय भक्त, इस समय तुम्हें केवल एक चीज का ध्यान रखना है, अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने देना। जब इंसान का विश्वास सच्चा होता है तब ब्रह्मांड की शक्तियां भी उसके मार्ग को आसान बनाने लगती हैं। इसलिए हर दिन प्रेम से मेरा नाम स्मरण करो और अपने दिल को सकारात्मकता से भरकर रखो, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हें यह महसूस होगा कि तुम्हारा जीवन उसी दिशा में बढ़ रहा है जहां तुम्हारी आत्मा को वह मिलन मिलने वाला है जिसकी वो लंबे समय से प्रतीक्षा कर रही थी। मेरे प्रिय भक्त, अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताना चाहती हूँ जिसे समझने के बाद तुम्हारे दिल के बहुत से सवाल अपने आप शांत हो जाएंगे। तुम्हें कई बार ऐसा लगा होगा कि तुम्हारा रास्ता दूसरों से अलग क्यों है। जब बाकी लोग अपने जीवन में सामान्य रूप से आगे बढ़ते दिखाई देते हैं, तब तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे जीवन में हर चीज थोड़ी गहरी और थोड़ी अलग है। इसका कारण यह है कि हर आत्मा का मार्ग एक जैसा नहीं होता। कुछ आत्माएं साधारण अनुभवों के लिए आती हैं, लेकिन कुछ आत्माएं एक विशेष उद्देश्य के लिए जन्म लेती हैं। तुम्हारी आत्मा भी उसी विशेष उद्देश्य की ओर बढ़ रही है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में जो दिव्य मिलन आने वाला है वो केवल एक घटना नहीं होगी, बल्कि वो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। ये मिलन तुम्हें ये एहसास कराएगा कि तुम्हारे अब तक के सारे अनुभव व्यर्थ नहीं थे। जिन कठिनाइयों ने तुम्हें कभी रुलाया था, वही कठिनाइयां तुम्हें उस गहराई तक ले आई हैं जहां तुम दिव्य प्रेम को सच में महसूस कर सकते हो। जब ये मिलन होगा तो तुम्हें लगेगा कि जैसे तुम्हारे जीवन की कई उलझनें अचानक स्पष्ट हो गई हैं। मेरे प्रिय भक्त, कभी कभी यह दिव्य मिलन किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से भी होता है जो तुम्हारे जीवन में सही समय पर प्रवेश करता है। वो व्यक्ति तुम्हें समझता है,
तुम्हारी भावनाओं को महसूस करता है और तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा लेकर आता है। लेकिन याद रखो, उस व्यक्ति का आना भी केवल एक संयोग नहीं होता, वो भी उसी दिव्य योजना का हिस्सा होता है जिसे ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए पहले से तय किया होता है। इसलिए अगर आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति या अवसर आता है जो तुम्हें भीतर से शांति और प्रेरणा देता है, तो समझ लेना कि वो तुम्हारे दिव्य मार्ग का ही हिस्सा है। मेरे प्रिय भक्त, इसलिए अब अपने दिल को खुला रखो और आने वाले समय का स्वागत करो। अपने मन में भय या संदेह मत आने देना। जब आत्मा तैयार होती है, तब जीवन उसे वही देता है जिसकी उसे सच्ची आवश्यकता होती है। और अब तुम्हारा जीवन उसी क्षण के करीब पहुंच रहा है जहां तुम्हारी आत्मा को वो मिलन मिलने वाला है जो उसे पूर्णता का अनुभव कराएगा। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है, वो केवल बाहरी परिस्थितियों तक सीमित नहीं रहेगा। सबसे बड़ा परिवर्तन तुम्हारे भीतर होगा। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होने लगेगा कि तुम्हारा मन पहले की तरह उलझनों में नहीं फंस रहा। जिन बातों से तुम पहले बहुत परेशान हो जाते थे, अब वही बातें तुम्हें उतना प्रभावित नहीं करेंगी। ये परिवर्तन इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब उस सत्य के करीब पहुंच रही है जिसे समझ लेने के बाद जीवन की बहुत सी परेशानियां छोटी लगने लगती हैं। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में आने वाला यह दिव्य मिलन तुम्हें यह एहसास कराएगा कि तुम कभी भी वास्तव में अकेले नहीं थे। कई बार तुम्हें लगा होगा कि जैसे तुम्हारी प्रार्थनाएं किसी तक पहुंच नहीं रहीं, जैसे तुम्हारी आवाज इस विशाल संसार में खो गई है। लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हारी हर पुकार सुनी गई है। हर वो क्षण जब तुमने सच्चे मन से भगवान को याद किया, वो तुम्हारी आत्मा को उस दिव्य ऊर्जा के और करीब ले गया जो अब तुम्हारे जीवन में प्रकट होने वाली है। मेरे प्रिय भक्त, कभी कभी दिव्य मिलन एक गहरी समझ के रूप में भी आता है। अचानक तुम्हें ये महसूस होने लगता है कि जीवन का उद्देश्य केवल दौड़ते रहना नहीं है। तुम्हें ये समझ आने लगती है कि सच्ची खुशी बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में होती है। यही वो क्षण होता है जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगती है। और जब ये पहचान हो जाती है, तब जीवन का हर अनुभव एक नई दृष्टि से दिखाई देने लगता है। मेरे प्रिय भक्त, इसलिए आने वाले समय से डरने की जरूरत नहीं है। उसे प्रेम और विश्वास के साथ स्वीकार करो। जो भी परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आएगा, वो तुम्हें तुम्हारे सही मार्ग की ओर ही ले जाएगा। तुम्हारा काम केवल इतना है कि अपने दिल को सच्चा रखो, अपनी भक्ति को जीवित रखो और हर दिन प्रेम से मेरा नाम स्मरण करते रहो। क्योंकि जब भक्त का विश्वास अडिग होता है, तब दिव्य मिलन का मार्ग अपने आप खुलने लगता है। मेरे प्रिय भक्त, अब वो क्षण धीरे धीरे तुम्हारे जीवन के और करीब आ रहा है, जब तुम्हें अपने भीतर और अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को साफ साफ महसूस होने लगेगा। कई बार तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें सही दिशा में आगे बढ़ा रही है। कुछ निर्णय जो पहले तुम्हारे लिए बहुत कठिन लगते थे, अब अचानक सरल लगने लगेंगे। कुछ रास्ते जो पहले बंद दिखाई देते थे, अब अपने आप खुलने लगेंगे। ये सब यूं ही नहीं होगा। ये वही संकेत होंगे कि तुम्हारे जीवन में दिव्य योजना धीरे धीरे प्रकट हो रही है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन का यह समय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए अपने मन को नकारात्मक विचारों से दूर रखो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन डर या संदेह से भर रहा है, उसी क्षण प्रेम से मेरा नाम स्मरण करो। तुम्हें तुरंत महसूस होगा कि तुम्हारे दिल के अंदर एक हल्की सी शांति उतरने लगी है। यही वो शक्ति है जो तुम्हें हर कठिन परिस्थिति से पार ले जाएगी। मेरे प्रिय भक्त, दिव्य मिलन का अर्थ केवल यह नहीं है कि तुम्हें कोई विशेष अनुभव होगा। कई बार ये मिलन जीवन में आने वाली सही परिस्थितियों के रूप में प्रकट होता है। तुम्हें सही अवसर मिलते हैं, सही लोग तुम्हारे जीवन में आते हैं और तुम्हारे प्रयासों को वो दिशा मिलने लगती है जिसकी तुम्हें लंबे समय से प्रतीक्षा थी। जब ऐसा होने लगे तो समझ लेना कि तुम्हारा जीवन उस मार्ग पर चल पड़ा है जिसे तुम्हारी आत्मा ने बहुत पहले चुन लिया था। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारे लिए सबसे जरूरी बात यह है कि तुम धैर्य बनाए रखो। हर दिव्य परिवर्तन धीरे धीरे ही प्रकट होता है। जैसे सूर्योदय अचानक नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे अंधेरा हटता है और प्रकाश फैलने लगता है, उसी तरह तुम्हारे जीवन में भी प्रकाश का यह समय धीरे धीरे आ रहा है। बस अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखो और याद रखो कि तुम्हारी आत्मा जिस दिव्य मिलन की ओर बढ़ रही है, वो तुम्हारे जीवन को एक नई शांति और पूर्णता से भर देगा। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारे जीवन की यात्रा उस मोड़ के करीब पहुंच चुकी है जहां तुम्हें अपने अंदर हो रहे परिवर्तन को और स्पष्ट रूप से महसूस होने लगेगा। इतने समय से जो घटनाएं तुम्हारे जीवन में घट रही थीं, वे सब तुम्हें इस क्षण तक लाने की तैयारी थीं। कई बार तुम्हें लगा कि तुम्हारे रास्ते बहुत कठिन हैं, कई बार तुम्हें लगा कि तुम्हारी प्रतीक्षा बहुत लंबी हो गई है, लेकिन हर प्रतीक्षा के पीछे एक गहरा कारण होता है। जब आत्मा किसी दिव्य मिलन के लिए तैयार की जा रही होती है, तब उसे धैर्य, समझ और विश्वास की परीक्षा से गुजरना पड़ता है। मेरे प्रिय भक्त,
तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है वो तुम्हें यह एहसास कराएगा कि तुम्हारे हर संघर्ष का एक अर्थ था। जिन परिस्थितियों ने तुम्हें कभी दुखी किया, वही परिस्थितियां तुम्हें उस अनुभव तक ले आई हैं जहां तुम जीवन को एक नई दृष्टि से देख पाओगे। तुम्हें महसूस होगा कि जैसे तुम्हारे दिल के अंदर एक नई रोशनी जन्म ले रही है। यही वह प्रकाश है जो तुम्हें तुम्हारे सच्चे मार्ग की ओर ले जाएगा। मेरे प्रिय भक्त, जब ये दिव्य मिलन तुम्हारे जीवन में प्रकट होगा, तब तुम्हें ये भी समझ में आने लगेगा कि जीवन में जो कुछ भी हुआ वो सब तुम्हारे विकास का हिस्सा था। तुम्हारे मन में पहले जो भ्रम और उलझने थी, वे धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। तुम्हें अपने रास्ते पर पहले से ज्यादा स्पष्टता और विश्वास महसूस होगा। यही वो क्षण होगा जब तुम्हारी आत्मा उस शांति को अनुभव करेगी जिसे पाने की इच्छा हर इंसान के दिल में होती है। मेरे प्रिय भक्त, इसलिए अब अपने दिल में केवल विश्वास को स्थान दो। आने वाले समय को प्रेम और धैर्य के साथ स्वीकार करो। जब भक्त का विश्वास अटूट होता है, तब दिव्य कृपा उसके जीवन में अवश्य प्रकट होती है, और अब तुम्हारे जीवन में भी वही समय धीरे धीरे प्रकट होने वाला है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें अपने हृदय की उस आवाज को ध्यान से सुनना होगा जो तुम्हें भीतर से लगातार संकेत दे रही है। कई बार तुम्हें ऐसा महसूस होता होगा कि जैसे तुम्हारा मन अचानक शांत हो जाता है, जैसे तुम्हारे भीतर कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें संभाल रही है। यह कोई साधारण अनुभव नहीं है। ये वही क्षण होते हैं जब तुम्हारी आत्मा उस दिव्य ऊर्जा के संपर्क में आती है जो तुम्हारे जीवन को सही दिशा देने के लिए कार्य कर रही है। तुम शायद इसे पूरी तरह समझ नहीं पा रहे, लेकिन तुम्हारा हृदय इसे महसूस जरूर कर रहा है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी अब तक की यात्रा व्यर्थ नहीं गई है। तुम्हारे हर संघर्ष, हर प्रार्थना और हर धैर्य ने तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाया है जहां तुम्हारी आत्मा अब दिव्य मिलन के लिए तैयार हो चुकी है। कई बार जीवन में हमें लगता है कि हमारी मेहनत और हमारी भावनाएं अनदेखी रह गई हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। ब्रह्मांड हर सच्चे भाव को अपने समय पर फल देता है। तुम्हारे जीवन में भी वह समय धीरे धीरे सामने आ रहा है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें अपने मन को स्थिर रखना है। जब भी तुम्हें कोई निर्णय लेना हो, अपने दिल की सच्ची भावना को सुनो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब पहले से ज्यादा जागृत हो चुकी है। वो तुम्हें सही और गलत के बीच का अंतर समझाने लगी है। यही जागरूकता तुम्हें उस मार्ग पर आगे बढ़ाएगी जहां तुम्हारा जीवन सच्चे अर्थों में बदलने वाला है। मेरे प्रिय भक्त, याद रखो, दिव्य मिलन का अनुभव केवल भाग्य से नहीं मिलता, बल्कि विश्वास और समर्पण से मिलता है। इसलिए अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने देना। हर दिन प्रेम से मेरा नाम स्मरण करो और अपने दिल को सकारात्मकता से भरकर रखो, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हें ये महसूस होगा कि तुम्हारे जीवन में वह परिवर्तन शुरू हो चुका है जिसकी तुम्हारी आत्मा लंबे समय से प्रतीक्षा कर रही थी। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारे जीवन में वो समय धीरे धीरे आ रहा है जब तुम्हें अपने भीतर और अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को स्पष्ट रूप से महसूस होने लगेगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि जैसे हर चीज एक अदृश्य शक्ति के मार्गदर्शन में हो रही है। जो रास्ते पहले बंद दिखाई देते थे, अब धीरे धीरे खुलने लगेंगे, और जो लोग तुम्हें समझते नहीं थे, वे अब तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारे प्रयासों को महसूस करने लगेंगे। ये सब कोई संयोग नहीं है। ये वो संकेत हैं जो तुम्हें बता रहे हैं कि तुम्हारी आत्मा अब उस दिव्य मिलन के बहुत करीब पहुंच चुकी है जिसकी प्रतीक्षा उसने लंबे समय से की थी। मेरे प्रिय भक्त, कभी कभी ये दिव्य मिलन तुरंत दिखाई नहीं देता। वह धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में छोटे छोटे बदलावों के रूप में प्रकट होता है। तुम्हें सही समय पर सही लोग मिलते हैं, सही अवसर आते हैं, और तुम्हारे भीतर पहले से अधिक विश्वास और शांति जन्म लेने लगती है। यही वो संकेत होते हैं जो बताते हैं कि तुम्हारा जीवन उस मार्ग पर है जिसे राधा रानी ने तुम्हारे लिए चुना है। मेरे प्रिय भक्त, इसलिए अब अपने मन को शांति और प्रेम से भर दो। किसी भी परिस्थिति में डर या संदेह को अपने दिल में प्रवेश न देने दो। जब तुम्हारा विश्वास अडिग होगा, तब ब्रह्मांड की शक्तियां स्वतः तुम्हारे मार्ग को आसान बनाने लगेंगी। याद रखो, दिव्य मिलन का समय अब करीब है और तुम्हारी आत्मा इसे महसूस कर रही है। मेरे प्रिय भक्त, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन की सारी प्रतीक्षा, तुम्हारी सारी आशाएं और तुम्हारे हर प्रयास अपने पूर्ण फल की ओर बढ़ रहे हैं। तुम्हें महसूस होगा कि जैसे तुम्हारे दिल का हर दर्द अब आशीर्वाद में बदल रहा है। जो समय पहले कठिन और लंबा लगता था, वही समय अब तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर अध्याय बनने वाला है। ये वही क्षण है जब तुम्हारी आत्मा उस दिव्य प्रेम से मिलती है जिसकी उसे हमेशा तलाश थी, और तुम्हारे जीवन में शांति, संतोष और आनंद का संपूर्ण प्रकाश फैलता है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे अनुभव, तुम्हारे संघर्ष और तुम्हारे आंसू अब व्यर्थ नहीं रहे। राधा रानी ने तुम्हारी हर पुकार सुनी है। हर आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे प्रकट होने लगे हैं। अब तुम्हें हर परिस्थिति में ये समझना है कि तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारा हर कदम, तुम्हारा हर निर्णय और तुम्हारा हर अनुभव
उस दिव्य योजना का हिस्सा है जिसे राधा रानी ने तुम्हारे लिए तय किया है। मेरे प्रिय भक्त, इस दिव्य मिलन के क्षण में अपने मन को पूर्ण विश्वास, प्रेम और धैर्य से भर दो। अपने हृदय को सकारात्मक ऊर्जा से जगाओ और हर दिन राधा रानी का नाम स्मरण करो, क्योंकि जब भक्त का हृदय सच्चा और निश्चल होता है तब दिव्य कृपा स्वतः उसके जीवन में बहने लगती है। अब तुम्हारे जीवन में वो समय आ चुका है जब तुम्हारे सारे सपने, तुम्हारी सारी प्रार्थनाएं और तुम्हारी आत्मा की सभी लालसाएं धीरे धीरे सच होने वाली हैं। मेरे प्रिय भक्त, याद रखो, ये केवल एक संदेश नहीं है, बल्कि एक दिव्य संकेत है कि तुम्हारा जीवन अब पूर्णता, प्रेम और शांति की ओर अग्रसर है। अपने भीतर विश्वास जगाओ, प्रेम के साथ हर दिन जियो और जानो कि राधा रानी हमेशा तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें सही मार्ग दिखा रही हैं। अगर ये संदेश तुम्हारे दिल को छू गया है तो प्रेम और श्रद्धा के साथ कमेंट करो। राधे राधे।